नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धुरीना स्कूल शिक्षा के अंदर। प्यारे बच्चों, हम अध्ययन कर रहे थे क्लास 10 की यूनिट 7.2 के बारे में। उसके अंदर अपने क्वेश्चन कर लिए थे 10 तक। कितने क्वेश्चन कर लिए? 10 क्वेश्चन कर लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। किससे? क्वेश्चन नंबर 11 से। और क्वेश्चन नंबर 11 आपका दे रखा है कितना कि कोस 90 माइनस थीटा गुणा कोस थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और इसकी वैल्यू आपको सिद्ध करनी है कितनी? एक। इस मान का ये जो अपनी वैल्यू दे रखी है, इसका अपने को जो मान है, ये अपने मान दे रखा है। इस मान को अपने कितना, इस मान से अपने कितना मान प्राप्त करना है? हल करके एक मान प्राप्त करना है। इसको जब सोल्व करेंगे अपने, तब इसका जो मान है वो कितना प्राप्त करना है? एक। मतलब LHS की वैल्यू कितनी प्राप्त करनी है? RHS की वैल्यू के बराबर प्राप्त करनी है। मतलब कितनी? एक। कैसे करेंगे? देखो, अपने इस यूनिट के अंदर मैंने आपको कहा है कि आपको क्या ध्यान में रखना है? कोणों के संबंध के बारे में ध्यान में रखना है। किसके? कोणों के संबंध के बारे में आपको ध्यान में रखना है। मतलब पूरक कोणों के संबंध थे, उसके अंदर अपने जो 6 सूत्र बने थे, उन 6 फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है। यहाँ पे किसी मान, जो भी अपना त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है, उसका कोई भी मान कोणों के मान की सारणी से प्राप्त नहीं हो रहा, तो अपने क्या करेंगे? फिर पूरक कोणों के संबंध लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 हो, मतलब पूरक हो, उनमें से अपने एक का मान रख देते हैं, बदल देते हैं, दूसरे को जैसा है वैसे का वैसा रखते हैं। यहाँ पे देखो अपने सीधा मान लिख रखा है कोस 90 माइनस थीटा। तो आप बताओ कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या था? कोस थीटा था। तो पूरक कोणों के जो संबंध के 6 सूत्र थे वो आपको याद होने चाहिए। वो मैंने कहाँ करवाए थे? जब मैंने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था, पार्ट फर्स्ट सेकंड, वहां पे मैंने करवाए थे। ठीक है, 6 और 7 यूनिट का जितना भी जो अपना थ्योरी कंसेप्ट था वो मैंने वहां पे करवा दिया है। अपने देखो क्या करेंगे फिर? कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब अपने साइन थीटा को बदलते हैं कोणों के संबंध में, तो साइन थीटा बराबर था साइन का संबंध कोस के साथ। कैसे? 90 माइनस साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस साइन के साथ थीटा है, तो आगे भी क्या आएगा? थीटा। तो साइन थीटा बराबर बना था कोस 90 माइनस थीटा, यानी कोस 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा। आगे गुणा में क्या है? कोस थीटा अपॉन टेन थीटा। तो टेन थीटा की जगह अपने क्या लिख सकते हैं? साइन बाई कोस। यही तो था। टेन को साइन कोस में बदलने के लिए क्या सूत्र लिखा था? कि टेन थीटा बराबर लिख सकते हो साइन थीटा बटे कोस थीटा। उसी के आधार पे अपने कोणों के मान की सारणी में टेन का अपने मान प्राप्त किया था। साइन वाले मान के अंदर उसी कोण पर कोस वाले का क्या दिया था? भाग दिया था। प्लस में क्या है? कोस 90 माइनस थीटा ही तो है। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या है? कोस की स्क्वायर, तो साइन की भी क्या आ जाएगी? स्क्वायर आ जाएगी। भाग के अंदर इसके कुछ है नहीं, और अपने वैल्यू सिद्ध कितनी करनी है इसकी? एक। इसका मान कितना प्राप्त करना है? एक प्राप्त करना है। तो यहाँ पे कारण आप क्या लिखोगे? कारण लिखोगे क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा अगर है तो उसके बराबर अपने कितना लिख सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं। ये अपना क्या हो गया? कारण हो गया। तो कोस 90 माइनस थीटा की जगह मैंने साइन थीटा लिख दिया। टेन थीटा की जगह मैंने क्या लिखा है? साइन इंटू कोस। तो इस मान के मान भाग में, तो आप क्या लो? गुणा के अंदर आप सीधा लिख सकते हो। आप चाहें तो इस साइन से साइन की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और ये कोस अपने क्या जाएगा? ऊपर अंश के गुणा में जाएगा, तो कितना बन जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। अगर हल करना चाहो तो इस मान के भाग में है तो आप गुणा में लाओगे तो संख्या पलट कर लिखोगे। कैसे? ये साइन बाई कोस है तो गुणा में क्या आएगी? कोस बाई साइन। साइन से साइन आपका कैंसिल होगा, ऊपर क्या था? कोस गुणा कोस, यानी कोस स्क्वायर थीटा। तो कैसे करोगे? आप सीधा लिख सकते हो, या फिर आप इस मान को भाग से गुणा के अंदर लेके आओ, वैसे हल कर सकते हो। मैं इसका मान सीधा लिख रहा हूं। कितना बनेगा? साइन से साइन की वैल्यू कैंसिल होगी, और कोस के गुणा के अंदर आएगा तो क्या बनेगा? कोस स्क्वायर थीटा। प्लस किसका मान चल रहा है अपना? LHS का। किसका? LHS का, लेफ्ट हैंड साइड का। प्लस कितना? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा आपने कहीं पर पढ़ा था क्या? बिल्कुल पढ़ा था। कहाँ? त्रिकोणमिति सर्वसमीका के बारे में जब अपने पढ़े थे शुरुआती पार्ट के अंदर, यूनिट 6 के अंदर, जहां थ्योरी कंसेप्ट किया था, वहां अपने पढ़ा था कि यदि कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाए? कोस स्क्वायर थीटा आ जाए, तो उसकी जगह आप कितना लिख सकते हो? एक लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैं कितना लिख सकता हूं फिर? एक। यानी LHS की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? एक। तो अतः LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू आपस में क्या है? बराबर हैं। और यही मेरे को साबित करनी थी। तो क्या हो गई? अपनी सिद्ध हो गई, मतलब है हेंस प्रूव्ड। ये लीजिए,
LHS की वैल्यू अपने कितनी प्राप्त की है, 1। कितनी प्राप्त की, 1। मतलब LHS और RHS का मान क्या है, बराबर। समझ में आई बात। क्या किया, कोणों का जो संबंध था वो कोणों के संबंध लगाए। एक अपनी सर्वसमीका लगी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। ये लीजिए अपना क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 वो अपने क्या है, अब अपने जो पीछे सवाल किया था क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 10, 9, 8, 7 उसी के आधार पे हैं, ठीक है, उनके जैसे ही है। तब तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है वो आप खुद करके देखेंगे कि आप कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। इनके जैसे ही है, जो अपना तरीका इनका था वही तरीका अपने क्या था, जो अपने 9, 10, 11 क्वेश्चन का जो अपना मेथड है करने का तरीका है वही तरीका उस क्वेश्चन का है, किसका, अपने 12 का, 13 का, 14 का, इनका। तो आप क्या करोगे, उन क्वेश्चन को कर देखोगे। यदि आप हल नहीं कर पाओ तो आप हमें कमेंट कर बता देना, हम क्या करेंगे अगले वीडियो के अंदर उनका आपको क्या करेंगे, सॉल्यूशन अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर मेरे पास ये मान दे रखा है और बराबर मेरे को सिद्ध करना है कितना, साइन थीटा गुणा कोस थीटा। यही तो है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अपने क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। मतलब LHS की वैल्यू से कौन सी वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, RHS, या फिर बोल सकते हैं LHS की जो वैल्यू है वो कितनी प्राप्त करनी है, साइन थीटा गुणा कोस थीटा। सिद्ध करना है तो अपने कौन सी साइड लेंगे, LHS लेंगे। LHS में मान रखो कितना दे रखा है, देखो आपको याद क्या रहनी चाहिए, पूरक कोणों के संबंध अगर आपको याद हैं तो एग्जाम्पल 13 से लेकर आप 7.2 के 18 नंबर क्वेश्चन तक आप खुद सोल्व कर सकते हो, आसानी से सोल्व कर सकते हो। बस शर्त यही है कि आपको क्या याद रहना चाहिए, पूरक कोणों के संबंध ध्यान में रहने चाहिए, तो आप इनको हल कर सकते हैं। और इनका जो अगर सिद्ध करना है तो आप सिद्ध कर सकते हैं, मान प्राप्त करना है तो आप क्या कर देंगे, मान ज्ञात कर लेंगे। अब मेरे को क्वेश्चन नंबर 14 है, तो इस क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको दे रखा है ये वैल्यू और इस वैल्यू का जो मान है हल करने पर आपको कितना प्राप्त करना, साइन गुणा कोस। कैसे प्राप्त करोगे, देखो LHS के अंदर है साइन थीटा, तो क्या लिख दिया, साइन थीटा। फिर ये मान देखो कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, कोणों के संबंध के अंदर अपने क्या पढ़ा था कि कोस 90 माइनस थीटा किसका मान था, साइन थीटा का, और गुणा में क्या है, कोस थीटा। फिर भाग के अंदर क्या है, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। क्या लिखा था कोणों के संबंध में, सेक 90 माइनस थीटा किसका मान था, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा का था। कोसेक थीटा का जब आपने कोणों के संबंध में मान प्राप्त कर रहे थे या फिर कोसेक थीटा को बदल रहे थे, तब आपने लिखा था कि कोसेक का संबंध कोण में सेक के साथ किस प्रकार चलता है, 90 माइनस। तो क्या बना था, कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा, यानी सेक 90 माइनस थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा का मैंने क्या लिख दिया, कोस थीटा। फिर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या था, साइन 90 माइनस थीटा किसका मान था, कोस थीटा का, किसका, कोस थीटा का। जब आपने कोस का मान ज्ञात किया था, कोस का संबंध साइन के साथ था, कैसे, 90 माइनस कोणों के अंदर, तो बना था कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। यानी साइन 90 माइनस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, कोस थीटा। कहां से लिखा है मैंने ये मान, जो पूरक कोणों के अपने जो संबंध पढ़े थे भुजाओं के संबंध के बाद में, उनके अंदर अपने 6 सूत्र लिखे थे, बस वो मान लिख रहे हैं। किसके अंदर, एग्जाम्पल 13 से अपने स्टार्ट किया था ऐसा काम करना। और कब तक करेंगे, उदाहरण नंबर जो अपना क्वेश्चन नंबर 18 है 7.2 का, उस तक अपना यही काम चलेगा। यानी किस पे डिपेंड है, पूरा का पूरा यूनिट अपने कोणों के संबंध पर। साइन 90 माइनस थीटा की जगह कोस थीटा, आगे गुणा में क्या है, साइन थीटा। इसके बराबर सिद्ध करना है आपको, साइन थीटा गुणा कोस थीटा। और भाग के अंदर कोसेक 90 माइनस थीटा कितना है, कोसेक 90 माइनस थीटा। हो सकता है आपके मिस प्रिंट दी हुई हो, कईयों के मान नहीं लिखा हो, कईयों कुछ अलग लिखा है मान, तो वो सही कर ले। क्या मिलेगा, कोसेक 90 माइनस थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, किसका मान लिखा था, कोसेक 90 माइनस थीटा बताओ, सेक थीटा का लिखा था। किसका, सेक थीटा का। कहां से मान लिखा मैंने, कोणों के संबंध से। आप यहाँ पे कारण लिख दोगे, क्या कारण लिखोगे बताओ। एक तो आपने लिखा कोस 90 माइनस थीटा, तो लिखोगे क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा किसका मान होता है, साइन थीटा का। और बताओ सेक 90 माइनस थीटा किसका, सेक 90 माइनस थीटा किसकी वैल्यू है, कोसेक थीटा की। और बताओ साइन 90 माइनस थीटा किसकी वैल्यू है, साइन 90 माइनस थीटा किसका मान, कोस थीटा का। और अपना है कोसेक 90 माइनस थीटा, एक दे रखा है अपना कोसेक 90 माइनस थीटा, ये किसकी वैल्यू है, सेक थीटा की। ये अपने कारण है। अब देखो साइन गुणा साइन क्या हो गया, LHS का मान साइन स्क्वायर थीटा, यही तो है।
साइन गुणा साइन साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा का आपने गुणा में क्या लिख दिया, कोस थीटा। भाग के अंदर है 1 भाग के अंदर है कोसेक थीटा, क्या है, कोसेक थीटा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसके गुणा में कितना लिख दो 1, और 1 बटा कोसेक, यानी कोसेक का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, साइन। तो मैं सीधा लिख रहा हूं, देखो इसके गुणा में कितना मान सकता हूं 1, तो क्या बना 1/कोसेक, 1/कोसेक थीटा, यानी कोसेक का क्या है व्युत्क्रम, जैसे 1/3, 1/3 मतलब 3 का व्युत्क्रम, तो 1/कोसेक मतलब कोसेक का व्युत्क्रम, और कोसेक का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन। क्या होता है बताओ, भुजाओं के अंदर ऐसा अपना सूत्र लिखा था कि नहीं लिखा था, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, मतलब 1/कोसेक की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा लिख सकते हो। तो इस 1/कोसेक की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया, ठीक है। तो बट्टा के अंदर अपना मान कुछ बचा ही नहीं, फिर ये लीजिए अपना बराबर, फिर प्लस कोस गुणा कोस क्या हो गया, कोस स्क्वायर, कोस गुणा कोस क्या हुआ, कोस स्क्वायर थीटा, गुणा में क्या है, साइन थीटा। अब इसके गुणा में मैं कितना मान लूं, 1 मान लिया, कितना माना गुणा में 1, 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा मतलब सेक का व्युत्क्रम, और सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, कोस थीटा, क्या होता है, कोस थीटा। तो गुणा के अंदर क्या आ गया, कोस थीटा। क्या कारण लिखोगे कि हमने भुजाओं के संबंध में पढ़ा था कि यदि हमको कोस थीटा का मान ज्ञात करना है तो सेक का व्युत्क्रम कर दो, यानी कोस थीटा बराबर 1/साइन थीटा, 1/सेक थीटा। कोस का मान ज्ञात करना है तो आप क्या करो, सेक का व्युत्क्रम, तो कोस थीटा बराबर बनाता 1/सेक थीटा। सेक का ज्ञात करना है तो कोस का व्युत्क्रम, कोसेक का ज्ञात करना है साइन का, और साइन का ज्ञात करना है तो कोसेक का व्युत्क्रम। इसी प्रकार टेन का तो कोट का व्युत्क्रम, और कोट का ज्ञात किया तो अपने टेन का व्युत्क्रम। तो यानी 1/सेक की जगह क्या लिख सकते हो, कोस थीटा, भुजा के संबंध के आधार पे मैंने लिखा है। अब बताओ अपने यहाँ कॉमन क्या आ सकता है, अपने यहाँ कॉमन आ सकता है इसके अंदर, देखो साइन गुणा कोस, यानी प्लस है ना अपने यहाँ पे, ये तो पूरे गुणा के अंदर थे तो एक पद, फिर प्लस दे रखा है, प्लस दे रखा है तो ये बाएं वाला अपना 1 पद, और प्लस से आगे वाला अपना 1 पद, कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। कितने पद हुए, 2 पद। तो इस पहले वाले पद के अंदर गुणा में क्या है, साइन गुणा कोस है ना पहले वाले पद में, दूसरे पद में भी क्या है देखो, साइन गुणा कोस, यानी दोनों पदों के अंदर अपना कॉमन क्या आ रहा है, दोनों पदों में अपना कॉमन आ रहा है साइन गुणा कोस। तो मैंने कॉमन ले लिया साइन गुणा कोस, तो ये कॉमन ले लिया मैंने। तो बताओ यहाँ पे कितना बचा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस आगे वाले पद में भी मैंने साइन थीटा गुणा कोस थीटा कॉमन ले रखा है, तो क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा। कितना है फिर, साइन थीटा गुणा कोस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की अपने त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है तो उसके बराबर में अपना कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह आप गुणा में कितना लिखोगे, 1। तो 1 से गुणा कराने पर अपने कोई इन पर, इस पर कोई परिवर्तन होगा क्या, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो कितना आ गया, साइन थीटा गुणा कोस थीटा। किसकी वैल्यू आई अपने, ये LHS की। RHS की वैल्यू देखो कितनी है, साइन थीटा गुणा कोस थीटा, मतलब है जो LHS का मान है वो किसके बराबर है, RHS के। तो क्या लिखोगे, अतः LHS बराबर है RHS, और क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड, मतलब है साबित हो चुका है। यही अपने को साबित करना था, या फिर इति सिद्धम लिख दो, सिद्ध हो चुका है, साबित हो चुका है। समझ में आई बात। क्या काम किया, कोणों के संबंध लगाए हैं, कॉमन लिया है, एक अपनी सर्वसमीका लगी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितनी, 1। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल, कौन से की तरफ है, 15 नंबर की तरफ। अपना एक उदाहरण आया था tan 2a वाला, मैंने आपको वहीं पर भी बताया था कि उस उदाहरण के जैसे ही अब अपने ये क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, इनके अंदर मैं एक और बता देता हूं, फिर अपने 1 या 2 और बचेंगे, वो आप क्या करोगे, खुद करके देखोगे, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, सेक थीटा, सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 है, और इसके अंदर आपको ये भी दिया हुआ मिल सकता है कि 5 थीटा भी 90 डिग्री से कम है, थीटा माइनस 36 भी 90 डिग्री से कम है। सेक के साथ कोण क्या है, 5 थीटा है, कोसेक के साथ कोण क्या है, थीटा माइनस 36। जो दोनों कोण है वो 90 से कम है, यानी न्यून कोण है, और अपने को मात्र थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, न कि 5 थीटा और थीटा माइनस 36 की। किसका मान चाहिए, थीटा का मान चाहिए। तो अपने क्या करते हैं ऐसे सवालों के अंदर, जो मान जो त्रिकोणमिति जो अनुपात है वो दोनों के अंदर समान करते हैं, LHS और RHS के अंदर। LHS के अंदर त्रिकोणमिति अनुपात सेक है, तो RHS के अंदर भी आप क्या बना लो, सेक। या फिर RHS में कोसेक त्रिकोणमिति अनुपात है, तो LHS में भी कौन सा बना लो, कोसेक। वो अपनी इच्छा पर है कि अपने को बदलने में किसको बदलने में आसानी हो रही है। यदि आप सेक को बदलना चाहे तो सेक को बदल दो, कोसेक को बदलना चाह रहे हैं तो किसको बदल सकते हैं, कोसेक को। अपना लक्ष्य एक ही है कि दोनों पक्षों के अंदर त्रिकोणमिति अनुपात क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। कैसे करेंगे देखो,
यहाँ पर सेक है तो मैं यहाँ पर सेक लाना चाहता हूँ, यहाँ पर कोसेक है तो यहाँ पर क्या लाना चाहते हैं, कोसेक। मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बनाना चाहते हैं, समान बनाना चाहते हैं, एक जैसा बनाना चाहते हैं। कैसे करें, सिद्ध तो करना है नहीं, सिद्ध नहीं करना तो मतलब अपने क्या कर लें, सीधा हल करें, यानी दोनों पक्ष को अपने साथ में ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे सेक है तो मैं आरएचएस के अंदर भी सेक बनाना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, सेक। आप कोसेक को भी बदल सकते हैं, आप सेक को भी बदल सकते हैं, लेकिन करना क्या है अपने को, दोनों पक्ष के अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। चाहे आप एलएचएस वाले को बदलें, चाहे आप आरएचएस वाले को बदलें, एक को ही बदलना है, नहीं कि दोनों को बदलना है। दोनों को नहीं, दोनों को बदलने पर तो वापस वही क्वेश्चन बन जाएगा। फिर एक तरफ अपना जैसे मान लो कोसेक, एक तरफ इधर कोसेक, इधर सेक आ गया, इधर क्या आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा। एक को ही बदलना है, चाहे एलएचएस वाले को बदलो या फिर आरएचएस वाले को बदलो। तो मैं यहाँ पर सेक को बदल रहा हूँ, किसको बदल रहा हूँ, सेक को। तो जिसको बदलना है उसका सूत्र लिखेंगे। सेक को बदलना चाहता हूँ तो उसी जो कोणों का संबंध है उसका अपने सूत्र लिखते हैं। तो मैं सेक को बदल रहा हूँ तो मैं सेक का सूत्र लिखूंगा, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा। कहाँ पढ़े थे अपने से सूत्र, कोणों के संबंध में, कि यदि सेक थीटा है तो सेक थीटा का संबंध कोणों के अंदर कोसेक के साथ था। और किस प्रकार था अपने 90 माइनस यहाँ पर थीटा, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, थीटा। तो इसलिए सेक के अंदर थीटा मतलब कोण, अब की बार कोण थीटा ही नहीं है, कितना है, 5 थीटा है, कितना, 5 थीटा। तो बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा की जगह कितना, 5 थीटा। समझ में आई बात। यहाँ पे थीटा की जगह कितना है, 5 थीटा, तो कितना लिखा, 5 थीटा। और यहाँ पर भी थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 5 थीटा। मतलब सेक 5 थीटा की जगह आप कितना लिख सकते हो, कोसेक 90 माइनस 5 थीटा। कितना बना बताओ फिर, अपना था क्वेश्चन क्या था, सेक 5 थीटा, तो सेक 5 थीटा की जगह क्या लिखोगे, कोसेक 90 माइनस 5 थीटा। इस सेक 5 थीटा, इस सेक 5 थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, कोसेक 90 माइनस 5 थीटा बराबर कितना है, कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। अब देखो एलएचएस में भी कोसेक, आरएचएस में भी कोसेक, तो कोसेक को कोसेक से आपको क्या माना है, कैंसिल। कौन से सूत्र से, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, तो क्या बचेगा एक्स मतलब थीटा माइनस 36, और इधर क्या बचेगा 90 माइनस, इधर क्या बचेगा 90 माइनस 5 थीटा, इधर क्या बचेगा थीटा माइनस 36। किसका मान ज्ञात करना है आपको, थीटा का। तो ये लीजिए थीटा, जिसका मान ज्ञात करना है उसको एक पक्ष के अंदर रखते हैं। तो थीटा माइनस 5 थीटा को आगे ले गए तो किसका हो गया, प्लस का 5 है थीटा। इस माइनस के 36 को अपने पक्षांतरण किया तो क्या आएगा, प्लस के अंदर कितना 36, कितना बना 90 प्लस 36 कितने बनेंगे 126, और बराबर कितना 1 थीटा 5 थीटा कितने होते हैं, 1 थीटा प्लस 5 थीटा कितने हो गए 6 थीटा। थीटा के गुणा में कितना है 6, अपने किसके अंदर ले आए, भाग के अंदर। पक्षांतरण होगा तो कहां जाएगा, भाग के अंदर। 126 के अंदर अपना 6 का भाग दो, 6 के अंदर 6 का अपने भाग कितनी बार, एक बार डिवाइड हुआ, और 126 के अंदर 6 का भाग दिया तो कितनी बार 21 बार, कितनी बार गया 21 बार। तब अपना थीटा बराबर कितना बना फिर 21 डिग्री, कितना डिग्री 21 डिग्री। और यही अपना क्या होगा आंसर। यदि आपको आप पूछ ले 5 थीटा कितना, 5 थीटा पूछ ले तो 5 थीटा कितना हो जाएगा 21 इंटू 5 यानी 105, और ये पूछे तब अपना कितना बनेगा थीटा माइनस 36। एक मिनट देखो, अपना यहाँ कितना था सेक थीटा, सेक 5 थीटा और बराबर कितना दे रखा है कोसेक थीटा माइनस 36, कोसेक थीटा माइनस 36। तो क्या बना, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, और सेक कितना था 5 थीटा बराबर आपने क्या लिखा कोसेक 90 माइनस 5 थीटा। क्यों, थीटा की जगह 5 थीटा है तो यहाँ पर भी क्या होगा 5 थीटा होगा। फिर अपना कितना बना, इस सेक 5 थीटा की जगह आपने लिखा कोसेक 90 माइनस 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36, इसकी जगह मान लिख दिया बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 का कोसेक थीटा माइनस 36। 90 माइनस 5 थीटा बराबर कितना आ गया थीटा माइनस 36 आ गया अपने कैंसिल करने पर। तो कितना बना माइनस 36 को अपने इधर ले आए, किसका हो गया प्लस का, माइनस 5 थीटा को अपने आगे ले गए, किसका हो गया प्लस का 5 थीटा। कितना थीटा बना 6 थीटा, इधर कितना हुआ 126, और भाग कितनी बार गया 21 बार, यानी थीटा बराबर कितना डिग्री आ रहा है 21 डिग्री। अब 21 डिग्री आ रहा है तो आपके सवाल के अंदर मात्र इतना ही मिलेगा कि सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे नहीं मिलेगा कि 5 थीटा 90 डिग्री से कम है और थीटा माइनस 36 भी 90 डिग्री से कम है। क्यों, क्योंकि अगर 5 थीटा का आप अपने मान ज्ञात करके देखो क्या मिल रहा है 105 डिग्री मिल रहा है, कितना 105 मिल रहा है, मतलब फिर ये न्यून कोण नहीं है। तो थीटा ज्ञात करना था, थीटा अपना कितना आ गया 21 डिग्री आ गया, कितना मिला है 21 डिग्री। समझ में आई बात कैसे,
यहाँ पे कोसेक, यहाँ पे सेक था तो यहाँ पर सेक होना चाहिए, या फिर यहाँ कोसेक है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कोसेक। त्रिकोणमितीय अनुपात एक जैसा बनाना था, एक जैसा बनाना था तो LHS के अंदर अगर मैं सेक रखूंगा तो RHS के अंदर भी क्या रखें, सेक। जैसे मैंने यहाँ पे सेक वाले को बदल रहा हूँ, किसको, सेक को। किसको भी बदल सकते हैं, कोसेक को। अगर सेक को बदल रहे हैं तो कोसेक को वैसे का वैसा रखेंगे, कोसेक को बदल रहे हैं तब अपने सेक को वैसे का वैसा रखेंगे। तो मैंने सेक को बदला तो कितना आया, सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा, मान रखा, हल किया, कितना आया, 21 डिग्री। ये मैंने सेक को लेकर हल किया है। अब मैं अपने कौन से, किसको बदल कर हल कर लें, इस सवाल के अंदर अपने क्या किया, सेक को बदल कर हल किया है। आप किसको बदल कर हल कर सकते हैं, कोसेक को। तो मैं आपको कोसेक को बदल कर भी हल करवा देता हूं, कैसे, देखो। किसको बदल रहे हैं आपकी बार, कोसेक को। आप सेक को भी बदल सकते हैं। अपने को तो इतना ही ध्यान में रखना है, दोनों और अपना त्रिकोणमितीय अनुपात एक जैसा होना चाहिए, चाहे अब अपना सेक रखें या फिर कोसेक रखें। एक को बदलना है, पहले सेक को बदला था, अब की बार मैं आपको दूसरे तरीके से कर देता हूं और किसको बदल देता हूं, कोसेक को। किसको, कोसेक को। जब आप कोसेक को बदलोगे तो किसका सूत्र लगेगा, अपने कोसेक का ही लगेगा। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या सूत्र था कोणों के संबंध में, क्या था, कोसेक थीटा बराबर क्या संबंध था कोणों में, संबंध था कि सेक, कोसेक थीटा बराबर कोणों में क्या संबंध था कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा। कोसेक का संबंध कोणों में सेक के साथ था, कैसे था, 90 माइनस, यहाँ थीटा तो यहाँ पर भी क्या लिखा, थीटा। तो इसलिए कोसेक, और कोसेक में थीटा की जगह कितना है, थीटा माइनस 36 डिग्री, यानी कोण की जगह कितना दे रखा है, थीटा माइनस 36, और बराबर सेक कितना 90, फिर माइनस का माइनस, और थीटा की जगह कितना है, थीटा माइनस 36। नेगेटिव से आगे वाले जो पद लिखेंगे, मान लिखेंगे, उसको हमेशा किसके अंदर लिखना है, कोष्टक में। सूत्र था कि कोसेक थीटा को बदलना है कोणों के संबंध में, तो कोसेक का संबंध सेक के साथ कैसे, 90 माइनस, यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर भी थीटा, यानी कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। कोसेक थीटा की जगह थीटा माइनस 36 बराबर सेक का सेक, 90 का 90, नेगेटिव का नेगेटिव, और थीटा की जगह कितना है, यहाँ पर थीटा की जगह थीटा माइनस 36, तो यहाँ पर भी थीटा माइनस 36। नेगेटिव था तो अगला वाला मान क्या लिख दिया, कोष्टक में। कितना बना, देखो, कोसेक थीटा माइनस 36 की जगह आप लिख सकते हो सेक 90 का कितना, 90, और माइनस से गुणा करवा रहे हैं तो अगला वाला मान क्या होगा, क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि किससे गुणा करवा रहे हैं, माइनस से। तो माइनस का चिन्ह, माइनस का गुणा करवाने का अर्थ ही क्या है, जो अपने चिन्ह था, जो मान अगर पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, यानी चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा नेगेटिव से गुणा करवाते। तो 90 का 90, थीटा तो नेगेटिव हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, और कितना 36, फिर भी कितना बन जाएगा 90, और प्लस का 36 कितना हो गया 126, और माइनस का कितना थीटा, 126 और माइनस का कितना थीटा। इस मान की जगह आप ये मान लिख सकते हो। देखो सवाल के अंदर कितना है, सेक 5 थीटा का सेक 5 थीटा। अब की बार मैंने इसको नहीं बदला, किसको बदला, कोसेक थीटा माइनस 36 को बदला, और उसकी जगह कितना लिख सकता हूं, सेक 126 माइनस थीटा लिख सकता हूं। फिर अपना सेक इनवर्स सेक एक्स से अपना एक्स बचेगा, जिसका अपने सिलेबस के अंदर कहीं चर्चा नहीं की गई उस सूत्र की, तो आप सीधा क्या मानोगे कि सेक से सेक अपना क्या है, कैंसिल हो जाता है। और 5 थीटा बराबर कितना बचेगा, बताओ, 5 थीटा बराबर बचेगा 126 माइनस थीटा, और इस माइनस थीटा को इधर ले आए तो क्या होगा, प्लस थीटा। तो 5 थीटा प्लस 1 थीटा कितना हो गया, 6 थीटा बराबर कितना 126। 6 इसके गुणा में है तो किसके अंदर जाएगा, भाग के अंदर। भाग देंगे तो 6 के अंदर 6 का भाग 1 बार, और इसके अंदर कितनी बार गया अपना 21 बार। तो थीटा बराबर अपना कितना आ गया 21 डिग्री। कैसे भी हल कर लेना, अपने अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे इसके अंदर अपना कितना है 21 डिग्री। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17। इसके अंदर क्या दिया, ये थोड़ा अपना अलग है। क्वेश्चन नंबर जो 18 है अपना, वो क्या है, जो पहले वाले थे अपने कौन कौन से क्वेश्चन, 15 नंबर और 16 नंबर, 15 और 16 उनके जैसे ही हैं, 15 और 16 के जैसे हैं। वो आप 18 नंबर खुद करके देखोगे। उसके अंदर आपको दिया हुआ है साइन कोस 2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा, ये दे रखा है। देखो कोस पहले उसके जैसा ही, अपने 15-16 के जैसा ही, एक अपने उदाहरण है उसके समान है। इसके अंदर दिया आपको कोस 2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा, और आपको थीटा का मान ज्ञात करना है। कैसे करोगे, या तो इस कोस को बदलो या फिर इस साइन को बदल लो। क्यों,
क्योंकि अपने को तो LHS RHS के अंदर एक जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात रखने हैं। तो जैसे मान लिया मैंने कोस को बदल दिया, किसको, कोस को। जब आप कोस को बदलोगे तो कोस का सूत्र क्या था कि कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ थीटा की जगह कितना है 2 थीटा, तो कोस 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, यानी कोस 2 थीटा की जगह आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस 2 थीटा। बदल दिया। जैसे मैंने यहाँ पे किसको बदला है, कोस वाले को बदला है, आप किसको बदल सकते हो, साइन वाले को। बदलना क्या है, इन दोनों को ही बदलना है कि एक को बदलना है, या तो LHS वाले को बदलो या फिर RHS वाले को। एक त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलना है ताकि LHS और RHS के अंदर हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाए, दोनों तरफ समान हो जाए। तो मैंने किसको बदल दिया, कोस वाले को बदल दिया, साइन वाले को वैसे का वैसा रखूंगा। तो कोस थीटा बराबर आप कितना लिखोगे, साइन 90 माइनस 2 थीटा, और बराबर इस कोस 2 थीटा की जगह आपने मान लिख दिया साइन 90 माइनस 2 थीटा। इसको ही तो बदला था, आगे वाले को वैसे का वैसा रखा, तो साइन कितना 4 थीटा। दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों में से आपको दोनों को समान बनाना है, तो दोनों में से आपको एक को बदलना है, जो आपको हल करने में सरल लगे उसको एक को बदल लो, और एक को आप वैसे को वैसे का वैसा रखोगे। अब इस साइन से मैंने माना साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद में आपके पास जो इसको हल करने पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 90 माइनस 2 थीटा, और बराबर कितना 4 थीटा। माइनस 2 थीटा को अगर मैं आगे ले जाऊं तो किसका बनेगा, प्लस का, यानी कितना हो गया 4 थीटा प्लस 2 थीटा यानी 6 थीटा। थीटा के अपने गुणा के अंदर 6, अपने जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 90 के अंदर 6 का भाग 15 बार, तो थीटा बराबर कितना आया 15 डिग्री। यदि आपको इसके अंदर मान पूछ ले 4 थीटा का, किसका 4 थीटा का, तब बनेगा 4 थीटा, तो 4 इंटू 15 यानी 60 डिग्री। अगर अपने मान पूछ ले 2 थीटा का, तो 2 इंटू 15 यानी कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब अपना एक सवाल थोड़ा अलग है, और अपने जो 6 अंक का प्रश्न पूछा जाता है इस यूनिट से, और कई बार 6 अंकों में क्या होता है, उसके जो 2 भाग बनाए जाते हैं, अथवा के अंदर भी दिया होता है। जैसे ऊपर वाला प्रश्न अथवा से 6 अंक का और 2 भाग बना दिए 3-3 अंक का, उसी प्रकार अथवा के नीचे 6 अंक का होगा अथवा वाला भी, और कितने कितने अंकों में डिवाइड कर देगा, 3-3 अंकों के कितने परसेंट, 2%। तो उनके अंदर अपने प्रश्न मिलता है, आया हुआ भी है बोर्ड के अंदर, जैसे साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर है कोस a/2, tan b प्लस c/2 बराबर कोट a/2, और जैसे हो गया सेक b प्लस c/2 बराबर है कोसेक a/2। 3 प्रकार के अपने प्रश्न बनते हैं, चाहे यहाँ पर tan कोट चले, चाहे साइन कोस चले, और चाहे अपने हो सकता है सेक और कोसेक। कोणों के संबंध के आधार पे होता है, किसके आधार पे, कोणों के संबंध के आधार पे, क्योंकि कोण ही दे रखे हैं अपने। यह सवाल क्या है कि यदि ABC, क्या दे रखा है कि यदि ABC किसी त्रिभुज के अंतः कोण है, क्या है अंतः कोण, किसी त्रिभुज के अंतः कोण है, कौन ABC किसी त्रिभुज के अंतः कोण है, तो त्रिभुज के अंदर कोण कितने होते हैं, 3 होते हैं, और तीनों कोण कौन कौन से दे रखे हैं, ABC। त्रिभुज के अंतः कोण यानी अंदर के कोण, एक होता है अपना बाह्य कोण या फिर बहिष्कोण, ठीक है। अंतः त्रिभुज के अंदर बहुभुज, कोई सा भी बहुभुज हो सकता है, उसके अंदर अंतः कोण भी होते हैं और बाह्य कोण या फिर बहिष्कोण भी बनते हैं। और बहिष्कोण के लिए अपने फिक्स है कि कोई भी बहुभुज हो, कौन सा भी बहुभुज ही क्यों न हो, उसके जो बहिष्कोण हैं, बाह्य कोण हैं, उनका योग सदैव कितना रहता है, 360 डिग्री। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, या फिर उसे बोलते हैं बहिष्कोणों का योग, कितना होता है, 360 डिग्री होता है। लेकिन अंतः कोण फिक्स नहीं है, त्रिभुज के लिए अंतः कोणों का योग अलग होगा, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग अलग है, पंचभुज के लिए अलग है, सप्तभुज के लिए अपना क्या है, अलग है, अष्टभुज के लिए भी क्या है, अलग। वो अपने को निकालना पड़ेगा, उसके लिए अपने क्या होता है एक सूत्र, कौन सा, वो देख लो कौन सा होता है, n-2 और गुणा अपने होता है 180, गुणा कितना 180। इस सूत्र से आप किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का मान ज्ञात कर सकते हो। और जो बाह्य कोण है वो अपना फिक्स ही है कि बाह्य कोणों का योग कोई सा भी बहुभुज हो सकता है, अपना कितना होगा, 360 डिग्री। n का मतलब यहाँ क्या है, भुजाओं की संख्या से है। जैसे त्रिभुज है तो n की जगह कितना आ जाएगा, 3, चतुर्भुज है तो n की जगह आप कितना लिख दोगे, 4, पंचभुज है तो n की जगह कितना लिखोगे, 5 लिखोगे। क्लास 8 के अंदर अपना ये बहुभुज अपना विस्तृत रूप से चैप्टर दिया गया है आपके। देखो अपने दे रखा है कि ABC किसी त्रिभुज के अंतः कोण है, क्या है, अंतः कोण। अंतः कोण है मतलब अंदर के कोण है, और त्रिभुज के अंदर अपने अंतः कोण होते हैं कितने हैं, त्रिभुज, 3 भुजा 3 कोण, यानी कितने कोण है, 3 कोण है अंतः कोण, उनके नाम दे रखे हैं ABC। ठीक है, आगे चलो। तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है कि tan b प्लस c/2, यह जो वैल्यू है बराबर है कोट a/2 के, यानी सिद्ध करना है कि tan b प्लस c और/2 बराबर कोट a/2, ये अपने को सिद्ध करना है
क्या करना, tan b प्लस सी बाई 2 बराबर कोट a अपॉन 2, ये अपने को बराबर लाना है इस LHS, और ये जो मान है यह मान इस RHS के बराबर अपने को प्राप्त करना है। क्या दिया हुआ है देखो, अपने सिद्ध करना है क्या, इस मान के बराबर ये मान प्राप्त करना है, यह वैल्यू और यह वैल्यू बराबर, एक तरफ तो अपने ये वैल्यू प्राप्त करनी है और इसके बराबर में कितना प्राप्त करना है, कोट a बाई 2। कैसे करें देखो, मैंने क्या किया, इसने क्या दे रखा है कि किसी त्रिभुज के अंतः कोण है, एबीसी क्या है, किसी त्रिभुज के अंतः कोण है। तो आप क्या करोगे, अंतः कोण है तो आपने ये जरूर पढ़ा है कि जो त्रिभुज है उस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 भूल गए तो अपने सूत्र से निकाल सकते हैं, n-2 गुणा 180, n की जगह कितना लिखोगे, त्रिभुज है तो 3, 3 - 2 पहले कोष्टक करेंगे, 3 - 2 यानी 1 गुणा 180 कितना हो गया, 180। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना, 100। जैसा इसने प्रश्न के अंदर दिया है उसके आधार पर अपने क्या करते जाएंगे, हल करते जाएंगे। कैसे देखो, मैंने लिखा कि इसने कहा अंतः कोण का इसने जब चर्चा की तो मैंने अंतः कोण के बारे में जो भी प्रमेय थी वो मैंने प्रमेय लिख दी। क्या लिखी कि क्योंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग और कितना, 180। त्रिभुज के जो अंतः कोण है उसका योग कितना होता है, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180। इसने त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से दिए हैं, ए बी सी। क्या दिए, ए बी सी। तो मैं लिख दूंगा कोण ए, कोण बी, कोण सी, और बराबर कितना, 180। ठीक है, हो गया 180। अब देखो, अब मैं सिद्ध करने पर आ गया, सीधा जो दिया हुआ था उसके आधार पर लिख दिया कि त्रिभुज के अंतः कोण दिए तो अंतः कोण की प्रमेय लगा दी। फिर कह रहा है कि सिद्ध करो कि इस वैल्यू के बराबर यह वैल्यू है। अपने सिद्ध करने में क्या कह रहा है कि tan b प्लस सी बाई 2 बराबर लाना आपको कोट a बाई 2 के। अब अपने क्या करेंगे, जो दिया हुआ था उसके आधार पे तो मैंने लिख दिया, फिर अपने आए सिद्ध करने पर। सिद्ध करना कह रहा है कि b प्लस सी, सिद्ध करने के अंदर देखो LHS के अंदर LHS पर अपने काम करेंगे तो अपने LHS पर जब अपने काम करेंगे LHS को देखकर तो अपने आप अपने पास कौन सी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, RHS की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। सिद्ध करने के बहुत सारे सवालों के अंदर अपने ऐसे हल करेंगे, LHS की वैल्यू देखेंगे तो अपने कौन सी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, RHS के। कभी कभी अपने कौन सहयोग करेगी, RHS भी सहयोग करेगी, तो RHS को देखेंगे उसके आधार पर अपने कौन सी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, LHS। यानी अपने को तो LHS की वैल्यू किसके बराबर प्राप्त करनी है, RHS के। तो फिर मैंने ये देखा कि सिद्ध करने के अंदर कि मेरे को b प्लस सी चाहिए। क्या चाहिए, b प्लस सी। तो मेरे को b प्लस सी चाहिए, मात्र क्या चाहिए, b प्लस सी। ए अपने को LHS के अंदर मात्र b प्लस सी चाहिए, ए चाहिए है क्या। देखो LHS के अंदर कहीं पर a लिखी है क्या, नहीं लिखी है। नहीं लिखी है मतलब इसको क्या करना है, फिर जो अपने को नहीं चाहिए उसको आप क्या करो, हटाओ, या मतलब उसकी जगह क्या रख दो, मान रख दो, या उसका क्या कर दो, पक्षांतरण कर दो। तो यहाँ पर LHS में मेरे को a नहीं चाहिए तो कहाँ चाहिए, RHS में चाहिए। मतलब यहाँ से अपने क्या अर्थ निकला कि यहाँ पे LHS के अंदर जो a है वो अपने LHS के अंदर नहीं चाहिए, अपने को तो RHS में चाहिए। मतलब इसको LHS से कहाँ भेज दो, RHS के अंदर भेज दे। तो RHS के अंदर भेजें तब अपना कितना बना, b प्लस सी बराबर 180 माइनस a बन गया। फिर और देखा आपने कि b प्लस सी तो है, मिल गया b प्लस सी। देखो b प्लस सी चाहिए था, मैंने b प्लस सी ले लिया। फिर ये कह रहा है इसके भाग के अंदर 2 है, इसके भाग के अंदर कितना है, 2। तो मेरे को यहाँ पर भी भाग के अंदर कितना लाना पड़ेगा, 2 लाना पड़ेगा। मतलब पूरे समीकरण के अंदर मैं कितने का भाग दे दूं, 2 का। तो क्या लिखोगे, समीकरण में कितने का भाग है, 2 का भाग। ऐसे तो है नहीं कि b प्लस सी के ही 2 का भाग दे दिया, ऐसे तो होगा नहीं। तो जितने का भाग उतने का गुणा। तो इसके अंदर 2 का भाग दिया तो अंश के अंदर कितने का गुणा हो गया, 2। अंश के अंदर जो गुणा था वो आगे जाके किसके अंदर आ गया, भाग के अंदर। तब अपने लिख रहे हैं कि समीकरण में कितने का भाग है, 2 का भाग देने पर। 2 का भाग दोगे तब आपके कितने बनेगा, देखो इस प्रकार बनेगा, b के भी भाग में 2 प्लस c के भी भाग में 2 बराबर है 180 के भी भाग में 2 और माइनस a के भी भाग में कितना आएगा, 2। क्यों, क्योंकि पूरी समीकरण में कितने का भाग दे रहे हैं, 2 का भाग दे रहे हैं। अब देखो इस 2 और 2 का तो एलसीएम कितना आ गया, 2 ही आ गया। एलसीएम भी 2, हर भी 2 और 2। तो ऊपर वाला मान जैसा था वैसे का वैसा, मतलब कितना बन गया, b प्लस सी बाई 2। यानी इनके अंदर 2 का भाग दिया तो यहाँ पे कितना बनेगा, b प्लस सी बाई 2 बनेगा। और इस 180 के अंदर आप 2 का भाग दे दोगे तब कितना बनेगा, 90। माइनस a के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है तो कितना लिख दिया, a बाई 2। समझ में आई बात। क्या किया मैंने, पूरी समीकरण के अंदर कितने का भाग दिया है, 2 का भाग दिया, कितने का, 2 का। तो अपना LHS तो बना b प्लस सी बाई 2
और बराबर 180 में 2 का भाग दिया, 90 माइनस ए के अंदर 2 का भाग दिया तो a बाई 2। और यहाँ पे कितना लिखा है b प्लस सी बाई 2, मतलब b के अंदर भी 2 भाग में, c के अंदर भी 2 भाग में थे और एलसीएम लेके अपने हल कर लिया तो कितना बना b प्लस सी बाई 2। अंतः कोणों के योग के बारे में कहा था, तो अंतः कोणों का मैंने योग की जो प्रमेय थी वो लगा दी। उसके बाद मैंने देखा b प्लस सी चाहिए तो b प्लस सी रख लिया, और a को a अपने कहाँ चाहिए थी RHS के अंदर, तो a को मैं कहाँ ले गया RHS में। फिर ये कहा कि b प्लस सी के भाग में 2 होने चाहिए, तो 2 लाने के लिए क्या करना पड़ा, पूरी समीकरण में कितने का भाग है 2 का भाग। अब LHS में देखो क्या चाहिए b प्लस सी बाई 2, तो ये तो मिल गया। फिर LHS कह रहा है कि 10 चाहिए, क्या चाहिए 10 चाहिए, इसको 10 चाहिए LHS के अंदर, तो अपने क्या करेंगे पूरे समीकरण के अंदर क्या ले लेंगे 10 लेंगे, क्या लेंगे 10। तो क्या लिखोगे दोनों तरफ, यानी समीकरण दोनों तरफ क्या लेने पर 10 लेने पर, क्या लेने पर रे 10 लेने पर। अगर आपको यहाँ पे साइन लाना है तो क्या लिखोगे, यहाँ तक सवाल अपना सेम होगा हल, तो यहाँ पर अगर आपको साइन चाहिए तो क्या लिखोगे दोनों तरफ साइन लेने पर, और अगर आपको यहाँ पे क्या चाहिए कोसेक चाहिए या फिर सेक चाहिए तो उसके आधार पे आप लिख दोगे कोसेक लेने पर या फिर सेक लेने पर। अब मेरे को बायां जो LHS थी उसके अंदर मेरे को 10 चाहिए तो मैंने लिखा दोनों तरफ 10 लेने पर, तो यहाँ पे क्या होगा कितना बना फिर 10 b प्लस सी बाई 2, और इस 10 के लिए थीटा की जगह कितना है b प्लस सी बाई 2 है, बराबर अपने दाएं तरफ भी 10 ले तो 10 और 90 माइनस ए बाई 2, यहाँ पर 10 के साथ थीटा की जगह कितना है 90 माइनस ए बाई 2। अब आपने कोणों के संबंध के अंदर एक बात पढ़ी है, क्या पढ़ी थी, ये पढ़ी थी कि यदि आपको किसका मान ज्ञात करना हो कोण थीटा का मान ज्ञात करना हो, किसका कोण थीटा का, किसका मान ज्ञात करना हो कोण थीटा का, तो कोण का संबंध किसके साथ था कोणों में 10 के साथ था। किस प्रकार चला था 90 माइनस, यहाँ पर थीटा है तो आपने क्या लिखा था थीटा लिखा था। अगर आपके पास थीटा की जगह कितना हो 90 माइनस ए बटे 2 हो, कितना हो थीटा की जगह, देखो यहाँ पे थीटा b प्लस सी बाई 2 है, तो LHS मैंने देखा b प्लस सी बाई 2, b प्लस सी बाई 2, फिर देखा LHS को 10 चाहिए तो दोनों तरफ मैंने क्या ले ली 10, तो LHS तो मेरा मिल गया है, लेकिन अभी तक क्या नहीं मिला है RHS नहीं मिला है, मात्र RHS के अंदर a बाई 2 मिल रहा है, 10 90 नहीं मिल रहा है। ऐसे नहीं है कि 10 90 की जगह मान लिख दिया 1, ये तो 10 90 नहीं है, इसका थीटा की जगह 90 नहीं है, थीटा की जगह कितना है 90 माइनस ए बाई 2। अपना सूत्र ये था कि कोण थीटा का मान ज्ञात करना है, बदलना है, तो कोण थीटा बराबर लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा। अगर थीटा की जगह मैंने मान लिया 90 माइनस ए बाई 2, तो बताओ बराबर कितना बना, बराबर बनेगा आपका 10 90 माइनस 90, और देखो 10 90 फिर माइनस का माइनस आगे वाला पद आप किसके अंदर रखोगे कोष्टक में, तो 10 90 फिर माइनस का माइनस आगे वाला मान किसमें कोष्टक में, और थीटा की जगह कितना है 90 माइनस ए बाई 2, यही तो था। अब ये कितना बना देखो 10 90 का 90 माइनस, इस माइनस को कोष्टक के साथ गुणा करवा दें तो इस कोष्टक का जो पॉजिटिव मान था वो नेगेटिव वाला पॉजिटिव, यानी चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे कोष्टक के, तो 90 माइनस के, और माइनस का ए बाई 2 था वो किसका हो गया प्लस का, प्लस का 90 माइनस का 90 आपस में क्या हो गया कैंसिल, यानी अपने क्या हो गया 90 में से 90 अपने लेस कर दें तो कितना बचेगा 0, कितना बचा बराबर में 10 a बाई 2, मतलब है कोट 90 माइनस ए बाई 2 की जगह आप क्या लिख सकते हो 10 a बाई 2, लेकिन यहाँ पे अपना ये नहीं है, यहाँ पे अपना दे रखा है 10 90 माइनस ए बाई 2। देखो क्या लिखोगे आप, टेन 90 माइनस कितना 10 90 माइनस था a बाई 2, मेरे को b प्लस सी बाई 2 चाहिए तो वो ले आया, फिर 10 चाहिए था दोनों तरफ 10 लेने पर, फिर आपके पास ये मान बना है। देखो आपको मैं सीधा सूत्र बताता हूँ कैसे, अपने कोणों के अंदर एक संबंध पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि यदि आपके पास है 10 90 माइनस थीटा, क्या है 10 90 माइनस थीटा, तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो कोट थीटा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं कोट थीटा, क्या कोट थीटा, यानी जब आपने कोट को बदला था तब आपने यही तो लिखा था कि जब कोट थीटा को अपने मान ज्ञात किया था या कोट को बदलना है तब अपना कोट का समय 10 के साथ कैसे चला 90 माइनस यहाँ थीटा, तो यहाँ पर भी थीटा, यानी कोट थीटा बराबर होता है 10 90 माइनस थीटा। मैंने क्या किया, यहाँ पर जो a बाई 2 है उसकी जगह मैंने थीटा मान लिया, इस a बाई 2 की जगह मैंने क्या माना थीटा, तब देखो ये क्या बना 10 90 माइनस a बाई 2 की जगह क्या थीटा, तो क्या बना 10 90 माइनस थीटा, और 10 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो कोट थीटा, 10 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो कोट थीटा लिख सकते हो। ये रहा 10 90 माइनस थीटा, क्या लिख सकते हैं कोट थीटा, तो कितना बनेगा बताओ 10 90 माइनस थीटा कितना बन जाएगा, यहां लिख रहा हूं आपको कहां लिखना है इसके नीचे लिखना है, कितना बनेगा बताओ, ये था अपना 10
बी प्लस सी बाई 2 और बराबर टेन 90 माइनस, और इस मान को क्या माना है थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा कोट थीटा, और थीटा की जगह कितना था a बाई 2। अब देखो LHS की वैल्यू कितनी आई टेन बी प्लस सी बाई 2 और RHS कितनी है कोट a बाई 2। तो देखो टेन बी प्लस सी बाई 2 और बराबर सिद्ध करना था कोट a बाई 2, तो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। ये वैल्यू और ये वैल्यू तो अपने बराबर लानी थी, देख लो टेन बी प्लस सी बाई 2 और बराबर प्राप्त करना था कोट a बाई 2, तो बराबर में कितना है कोट a बाई 2, और ये अपने को क्या करना था सिद्ध करना था, साबित करना, तो मैंने क्या लिख दिया इनसे प्रूव्ड। कारण क्या लिखोगे आप, कारण आपको ध्यान से लिखना है, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखोगे कारण की टेन, ऐसे कारण नहीं लिखना है कि कोट थीटा बराबर क्या होता है टेन 90 माइनस थीटा, जिसकी जगह मान लिख रहे हैं वही कारण आना चाहिए। जैसे मैंने मान लिखा a प्लस बी गुणा ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यदि मैं a प्लस बी गुणा ए माइनस बी की जगह a प्लस बी गुणा ए माइनस बी का रूप था तो मैं उसकी जगह कारण क्या लिखूंगा, ऐसे नहीं लिखूंगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये लिखा है, जिसकी जगह लिखा है वही कारण लिखना है। जैसे आपके पास कहीं मिला 3 प्लस एक्स गुणा 3 माइनस एक्स और फिर आपने लिखा 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी a प्लस बी गुणा ए माइनस बी की जगह आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, न कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह a प्लस बी गुणा ए माइनस बी। यदि इस जगह आपने ये मान लिखा है तब तो सूत्र कारण बनेगा आपका a प्लस बी गुणा ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि आपने इस रूप की जगह ये रूप लिखा है तब बनता है सूत्र क्या कि मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था और उसके बराबर क्या लिखा है a प्लस बी गुणा ए माइनस बी, यही अपने यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मैं किसकी जगह मान लिखा है, मैंने कोट थीटा की जगह नहीं लिखा है, किसकी जगह लिखा है, तो कारण आपका बनेगा क्या कि मैंने मान लिखा है टेन 90 माइनस a बाई 2 को मैंने क्या माना था थीटा, मैंने मान लिखा है टेन 90 माइनस थीटा की जगह, किसकी जगह टेन 90 माइनस इसको क्या माना थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा। तो इसलिए बताओ टेन 90 माइनस थीटा की जगह a बाई 2 है, तब बताओ कितना बनेगा टेन 90 माइनस a बाई 2, यानी थीटा की जगह a बाई 2 है तो बराबर कोट थीटा की जगह आप क्या लिखोगे a बाई 2, यानी टेन 90 माइनस a बाई 2 की जगह फिर क्या हो गया कोट a बाई 2। अगर थीटा की जगह 5 होता या फिर x होता तब बनता टेन 90 माइनस x, तो यहाँ पर क्या आ जाता कोट x, टेन 90 माइनस x होता तो यहाँ पर क्या बन जाता कोट x। यहाँ पर आपकी बात थीटा की जगह a बाई 2 है, देखो टेन 90 माइनस थीटा है तो क्या लिख सकते हैं कोट थीटा, यहाँ पर थीटा था तो कोट के साथ क्या आया थीटा। अब की बात थीटा की जगह a बाई 2 है तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या आ जाएगा a बाई 2। समझ में आई बात, यानी यूनिट नंबर अपने 7.2 क्या हो गई कंप्लीट। यूनिट 7.2 के अंदर जो अपने सवाल एक जैसे थे, जो अपने सवाल है एक जैसे थे तो उनको मैं उदाहरण से अपने रिलेटेड थे, यानी उदाहरण के समान थे कुछ सवाल अपने यूनिट के अंदर मैंने करवाए थे उनके समान थे। उन कुछ सवालों को मैंने क्या किया है आपके हल करने के लिए मैंने छोड़ रखा है, यदि आप उनको हल नहीं कर पाएँ आप कमेंट कर बता दें, हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको क्या करेंगे उसका हल उपलब्ध करवा देंगे। धन्यवाद।